तो उसको कहते हैं नियोग ही ऐसा है, नियोग से ऐसा है, यानी कोई उसका कारण नहीं है। कई बार कई घटनाएं होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जो देव पर्याय में उत्पन्न होते हैं या नरक पर्याय में उत्पन्न होते हैं, उनका वैक्रियक शरीर होता है। ये औदारिक शरीर नहीं होता जैसे हमारा है, उनका वैक्रियक शरीर होता है। तो बोले क्यों होता है, हमारा क्यों नहीं होता, उनका क्यों नहीं होता, ऐसा प्रश्न करें तो बोले ऐसा नियम, ऐसी प्रकृति है, प्राकृतिक नियम है। माने उस भाव की ये विशेषता है, उस जन्म की ये विशेषता है कि वहाँ ऐसा ही हो। और मनुष्यों में, तिर्यंचों में, हमारे में जो जन्म होता है, बोले आपका शरीर वैक्रियक नहीं होगा। आप जब जन्म लोगे तो औदारिक वैसे ही बड़ा होगा, छोटा छोटा से बड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा आप जब चाहे फैला लो, जब चाहे सिकोड़ दो, ये वाला नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है, किसने किया ऐसा, उसने बनाया ऐसा, तो कह देंगे उसको ये नियोग, नियम। अब हमको देखो आज बहुत बड़ी बात समझनी है, अब शांति से इस चीज़ को समझना। क्या होता है, तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना 3 काल में मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक बात समझ में नहीं आएगी ना, तब तक भटकता ही रहेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होगा जब तक स्वरूप नहीं समझेगा। आज हमको आप्त का स्वरूप समझना। यहाँ पर ये 5वीं और 6वीं कारिका है, इसमें आप्त का लक्षण बतलाया, आप्त का स्वरूप बतलाया। तो सच्चा आप्त कौन है? पिछली बार हमने कहा था ना, आप्त शब्द बोल दो तो सच्चा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप्त का जो लक्षण बतलाया है उसमें उनके जो उत्कृष्ट स्वरूप है, निर्दोष लक्षण है, वो प्रकट किया हुआ है। तो हम जिस चाय को तो आप्त कहते नहीं। 3 लक्षण आपने बाल बोध की कक्षाओं में सुने होंगे, बचपन से बच्चों को रटाए जाए। जिन्होंने भी बाल बोध पढ़ा है, वीतराग, सर्वज्ञ, हितंकर, ये 3 शब्द है। आप्त का लक्षण बच्चों को याद कराया जाता है बाल बुद्धि, क्योंकि ये तो कठिन है। यहाँ वो तो रत्नगढ़ सावकाचार बहुत बाद में पढ़ेगा ना बच्चा, पहले तो वो बाल बोध पढ़ेगा। और हम सब अभी बच्चे हैं, हमें बाल बोध पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। वो बाल बोध बच्चों के लिए नहीं है, जितने भी बाल बुद्धि हैं उन सबके लिए है। और धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हम बाल बुद्धि ही हैं। जगत में भले ही हम बहुत होशियार हों दुनिया में, लेकिन इस जगह पे हम बाल बुद्धि हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की भी बातें पता नहीं होती हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ याद कराते हैं ना। देखो बच्चों, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वो सर्वज्ञ कहलाता है, वो आप्त है। आप्त का लक्षण भगवान किसको कहते हैं, बच्चों को याद करा, उनके दिमाग में ये बात। भाई आप किसी को भी ना, अरे क्या बात है, आपको भगवान का स्वरूप ही नहीं मालूम है और आप भगवान की श्रद्धा कैसे करोगे। अरिहंत ड़मुक्कारम, अरिहंत भगवान को नमस्कार करके व्यक्ति भव से पार हो जाता है। निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं उसके, सिर्फ भगवान को नमन करने से। लेकिन वो नमस्कार इतना हल्का नहीं होता है। वो नमस्कार ऐसे नहीं है कि हाथ जोड़ के आ गए, उस नमस्कार में दम होती है, बिना उसके नमस्कार नहीं हो सकता। तो आप्त का हम स्वरूप नहीं समझेंगे तो हम जिधर चाहे माथा झुकाएंगे, हम जिस चाहे को मानेंगे, जिस चाहे को पूजेंगे और जिस चाहे को आप्त समझ लेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, भेद करने के लिए ये भेद विज्ञान होना जरूरी है कि नहीं। हमारे कल्याणकारक वास्तव में कौन देव है, कौन आप्त है, इसका लक्षण नहीं पता होगा तो कैसे। उन्होंने सबसे पहले कहा हम आप्त, आगम और तपस्वी जन का पहले लक्षण बतलाएं। उनका लक्षण यदि हमें अच्छे से ध्यान में आ गया, तत्व ज्ञान हो गया, तो हमको फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कुछ भी समस्या खड़े कर। देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, आप कितना भी समझाओ उसको, कब तक समझा सकते हैं।
आप जब तक आपके हाथ में है तब तक समझो, है ना। जब तक आपके हाथ में माने 8वीं 9वीं तक, जब तक वो आपके अंडर में है, सुन रहा है, तब तक जो समझाना है समझा। क्योंकि वो उम्र गुजरी तो वो आपकी छोड़ो भगवान की भी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा ना। तो जब तक आपके हाथ में, आप क्या कोशिश करते हैं, इसको एक बार भेद विज्ञान करा दो, इसको विवेक करा दो, इसको अच्छे बुरे का परिज्ञान करा दो, क्या हेय है और क्या उपादेय है, क्या चीज़ छोड़ने योग्य है और क्या चीज़ स्वीकार करने योग्य, वास्तव में मेरे लिए कल्याणकारी क्या है और मेरे लिए अकल्याणकारी क्या है, इसका विवेक आपने उसके अंदर पैदा कर दिया तो आप सफल। फिर वो हाथ में तो रहेगा नहीं, वो कब तक आप उसको पूरा कंट्रोल करके रखो, आपके पास भी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं पढ़ने जाएगा, दूर रहेगा। लेकिन उस अवस्था तक यदि हमने उसको स्वरूप का ज्ञान करा दिया वास्तविक स्वरूप, तो फिर उसका जो भाग्य है वो करे। हमारा कर्तव्य क्या था, उसको अच्छे बुरे का भेद विज्ञान करा देना, तो भैया ये चीज़ें कल्याणकारी हैं, ये चीज़ अकल्याणकारी। उसको एक बार विवेक जागृत हो गया ना, फिर आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ पकड़ के चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद संसार में रहेगा तो वो अपने आप भेद विज्ञान करता चलेगा कि अच्छा क्या है, बुरा है। ये हमेशा अपना क्या है, पराया क्या है, कौन चीज़ मेरे लिए कल्याणकारी है, कौन अकल्याणकारी, इसका भेद विज्ञान उसको हमेशा रहेगा, तो वो कभी भटकेगा। तो यहाँ पर भी हमें आचार्य समंत भद्र स्वामी भेद विज्ञान करा रहे हैं। भाई आप का स्वरूप समझ लो, ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता। आपसे ये कुछ नहीं कहेंगे क्या करो क्या नहीं करो, कुछ नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा। तुम स्वरूप समझा दिया, अब तुम्हारी मर्जी में जो है करो। अब आप स्वरूप ही नहीं समझोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं। तो उन्होंने कहा नियम से नियोगे न आपते नो छिन्न दोषे। आप तो जो है वो उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित हो। आप तो में कोई दोष नहीं होता। 18 प्रकार के दोषों का वर्णन आगे की कारिका में आएगा। उन 18 दोषों से रहित आप तो होते। उन दोषों में एक भी दोष हो ना, आपको बता दिया कि ये दोष होते हैं, और ये दोष जिसके अंदर भी प्राप्त हो या दिखाई दें तो आप समझ लें वो दुनिया का राजा हो चाहे कुछ हो, आप तो नहीं हो सकता। ये तो आपको पता है, आप तो नहीं हो सकता। उस लक्षण में एक ये भी कहा गया है कि जो अरिहंत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो स्वेद रहित होते हैं। एक उसमें आया है ना, बाकी सारे लक्षण में एक आया स्वेद रहित। स्वेद माने क्या होता है, पसीना। उनको पसीना नहीं आता। स्वेद माने होता है पसीना, पसीना नहीं आता आप को, एक लक्षण बतला दिया। अब आप देख लें जिसको पसीना आ रहा है वो आप तो नहीं। यहाँ पसीना आ रहा है ना, ये सुन लेना आप तो नहीं है। मैंने एक छोटी सी बात बता दी। अब आप पूरे दुनिया में भटको, घूमो फिरो, सब करो, उसमें से एक भी दोष यदि दिख रहा है 18 दोषों में, आप समझ लें ये आप तो नहीं है। मैंने अब आपको एक तराजू पकड़ाया ना, तौल लेना। हम ये नहीं कह रहे कौन खराब है कौन अच्छा है, ये हम नहीं बता रहे, हमने तो सही का स्वरूप बता दिया। अब आप खुद तय करना, खुद पालन करना, खुद समझना। क्यों? क्योंकि हमें खुद का कल्याण करना, हमें दूसरे का कल्याण नहीं करना है। हमें खुद पहले खुद समझ में आएगा तो दूसरों को समझाएगा। जब खुद को ही समझ में नहीं आई बात तो फिर कैसे समझा सकते हैं किसी। इसलिए पहले खुद निर्णय करने की सबसे बड़ी कि वो राग द्वेष से रहित होते हैं। एक लक्षण उसमें ये भी है ना, अगर किसी भी देव के अंदर राग दिखाई दे रहा है या द्वेष दिखलाई दे रहा है, कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी कहे, चाहे पूरे जगत में उसकी जय जयकार हो रही हो, लेकिन वो आप तो नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने लक्षण बतला चला।
कभी कभी हम अज्ञानता में बहुत सारे काम करते हैं। कभी कहीं आप देखना, एक जगह चमत्कार प्रसिद्ध हुआ, भगवान को पसीना आ रहा है, चमत्कार हो, अपने आप देखो वो पानी झड़ रहा है उनको, बिना अभिषेक किए अपने आप। ऐसे कई कई जगह आती ना सूचनाएं आती, तो लोगों ने चमत्कार होगा, भीड़ लग जाती। अब कौन कौन समझाए, वो तो ये रंगन सावगाचार पढ़ा हो, आप के लक्षण पढ़े हों और वो दोष समझे हों, तो वो कहेंगे अरे ये तो उपसर्ग हो रहा है, ये चमत्कार नहीं है। लेकिन दुनिया तो क्या करती है, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार के पीछे, जबकि बात उल्टी है। चमत्कार को नमस्कार नहीं है, नमस्कार में चमत्कार। नमस्कार इतना महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा तो जैन प्रतिमाओं में निकलता है। मैं कह रहा हूँ ना, हम तो यहाँ से तय करेंगे ना हर चीज़। हम तो ये समझ के कह रहे हैं ना कि भाई आप देखो, जो चीज़ साफ लिखी हुई है इन्होंने क्यों लिखा है ऐसा, तो लोग फंस जाते हैं उस चक्कर। और कुछ भी हो वो आप का माने उसको विशेषता मानने लग गए, वो तो दोष है। दोष को कैसे विशेषता कैसे, ये तो गलती है ना। तो इसको कैसे कहेंगे, कैसे ना हो सकता है कुछ भी हो रहा, लेकिन जो जगत में प्रसिद्ध हो जाता है या कर दिया जाता है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। क्या चमत्कार किसको कहते हैं आप सुनो, जब कुछ अनहोनी घटती है ना, जो नॉर्मली नहीं दिखलाई देता है और दिखने लग जाए, तो लोगों को लगता है ये कुछ विशेष है, कुछ, तो उसको चमत्कार बोलें। जबकि मैंने आपसे कहा ना, चमत्कार कुछ कभी कहीं तीन काल में होता ही नहीं, जो होना होता है वही होता है। चमत्कार क्या होता है, हमको लगता है कि वो चमत्कार है ना, चमक कर रहा है, हमको आश्चर्यचकित कर रहा है, इसलिए हमको चमत्कार लग रहा है, लेकिन चमत्कार कुछ होता ही नहीं। और यदि है तो व्यक्ति के नमस्कार में चमत्कार होता है, उस नमस्कार में इतनी दम होती है जैसे समंतभद्र स्वामी में दम थी। चमत्कार, नमस्कार किया तो चंदा प्रभु भगवान प्रकट। उन्होंने कहा कि हमारा नमस्कार सहन नहीं कर पाया, सुन लो आप। अरे वो जड़ पदार्थ सहन नहीं कर पाएगा, आप सोचो, चेतन छोड़ो, वो जड़ पदार्थ मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा, तो नहीं तुम लो किया तो ऐसा हो। अब आप देखो किसमें चमत्कार, किस चीज़ में था, उस व्यक्ति में था जो नमस्कार कर रहा। ये हमारा सिर झुक जाए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी वैसी जगह हमारा सिर कभी झुकता नहीं है। एक बहुत अच्छा गीत सुना था मैंने, उसकी एक लाइन थी मुझे बड़ा पसंद आई, मैंने नोट कर ली अपनी लाइन। उस गीत की लाइन थी, सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, जिस पर मेरा सर ना झुक जाए, वो दर माने दरबार, जिस पर सर ना झुक जाए वो दर कैसा, दर तो वो है जिस पे सर झुक जाए। सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। कितनी बढ़िया बात कह दी। मैंने किसी फिल्म का गाना था, लेकिन वो लाइन शुरू की 2 लाइन इतनी भाग है, मैंने तो हमारा सम्यक दर्शन समझाने के लिए बड़ी अच्छी लाइन। हमारा सर है, नारियल नहीं है जो जहाँ चाहे फोड़ देते हैं, जिस जगह फोड़ दें। समंतभद्र स्वामी का सर था, झुका तो बोले वहीं झुकेगा, स्थान वही है, अगर झुक रहा है तो वही होंगे, वीतरागी देव ही होंगे तभी मेरा सर झुकेगा, अन्यथा किसी के आगे, भगवान के अलावा किसी के आगे मेरा सर झुक नहीं सकता है। हम इंसानों के आगे तो हम श्रद्धा से तो सिर नहीं झुकते, एक सामान्य व्यवहार बात अलग है, लेकिन श्रद्धा से हम सिर नहीं झुकाते। तो वो कह रहे हैं जो उच्छिन्न दोष है ना, जो दोषों 18 प्रकार के दोषों से रहित है। और देखो, सर्वज्ञ नागमेशी, सर्वज्ञ नाग,
सर्वज्ञेन आगमेशिना, माने सर्वज्ञ हैं, और आगमेशिना माने आगम के स्वामी हैं। आगम के स्वामी का क्या अर्थ हुआ? जो आगम को कहने वाले। और आगम कैसे हैं? हितोपदेशी, हित का उपदेश करने वाले। अरे उनके मुख से जो निकलता है ना, वो जीवों के कल्याण के लिए निकलता, अकल्याण की बात तो नहीं। इतने ऐसे वीतरागी हैं कि शत्रुओं के नाश की भी कामना नहीं करते। कोई शत्रु भी आ जाए ना, तो उसके कल्याण की बात मुंह से निकले, इस जीव का भी भला हो। ये भूला हुआ है, समझ नहीं पा रहा है चीज़, इसका भी कामना कैसी, उसके भी कल्याण की भावना है। तो हितोपदेशी सिर्फ हित का उपदेश देने वाला है, किसी के भी अहित का उपदेश नहीं देगा। हमको किस पर श्रद्धान करना है? श्रद्धा के अभी बहुत प्रकरण चलेगा सिर्फ श्रद्धा। तो एक श्रद्धा सुलझ गई तो सब सुलझ जाएगा। आप सुनो, उन सारी गड़बड़ी कहाँ पर है? श्रद्धान में। श्रद्धान में ही सारी गड़बड़ी। एक बार श्रद्धा सुलझ गई, आप चाहोगे भी ना तो भी आपका मोक्ष कोई रोक नहीं पाएगा। आप खुद भी सोचोगे मुझे मोक्ष नहीं जाना है, तो भी जाओगे, क्योंकि वो सुलझ। हाँ, आप एक बार कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, लेकिन एक बार आपका श्रद्धान सुलझ गया, एक बार आपको सम्यक दर्शन हो गया, तो आप नहीं चाहोगे तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप सही रास्ते पर आ गए। इसलिए सम्यक दर्शन का प्रकरण अभी लंबा चलेगा, उस पर हमको गंभीरता से विचार कर। तीन लोकों को जो जानते हैं, तीनों कालों को जो जानते हैं, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को जानते हैं। हमेशा सर्वज्ञता के बारे में 2-4 शब्द याद रखना, आपको ध्यान रखना। तीनों काल यानी भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, और तीनों लोक यानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोक। अब तीनों लोकों के प्रत्येक द्रव्य की, माने 6 द्रव्य है ना, तो प्रत्येक द्रव्य आ गया। हर द्रव्य की प्रत्येक पर्याय, अब उन द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय होती हैं हर द्रव्य की, तो उनमें हर पर्याय को, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को, और कैसी? भूतकाल की, भविष्यत काल की और वर्तमान काल को, तीनों लोगों, कुछ बचा ही नहीं इसके बाद। उसको एक साथ युगपत, ऐसा नहीं कि चलो इसको पहले जान लिया इसको बाद में जान लिया, ऐसा क्रम से भी नहीं, एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष स्पष्ट जान, प्रत्यक्ष अभी झलक ही रहा है उनके सामने है, उनके दर्पण के समान उनके ज्ञान में वो चीज़ एकदम झलक है। ये कैवल्य ज्ञान की विशेषता है, सर्वज्ञता की विशेषता है। वो भूत को भी जानते हैं, अब वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को जानते हैं। यही कैवल्य ज्ञान की विशेषता है। ऐसा जो सर्वज्ञ होगा, क्रम से लगाना, वीतरागी पहला, यानी राग द्वेष मोहाश्च, अगली कारिका में जो राग द्वेष मोह से रहित है वो वीतरागी होता है। तो जो वीतरागी होगा वो ही सर्वज्ञ। पहले तो वीतरागता जरूरी है, और जो वास्तव में वीतरागता को प्राप्त कर लेगा वो ही सर्वज्ञता को प्राप्त। ऐसा क्यों होता है? रागी द्वेषी सर्वज्ञ क्यों नहीं होते? अच्छा है नहीं होते हैं। अगर रागी द्वेषी सर्वज्ञ हो जाए ना, तो वैसे युद्ध बहुत हो रहे हैं और जीना मुश्किल हो जाए। हाँ, तो वो ऐसा सिस्टम है, ये नियो गेम है नियम बताया भाई, सब कुछ किसको पता होना चाहिए? तो उसको पता हो जिसमें राग द्वेष, नियम प्रकृति ने बना दिया, जिसके अंदर रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है, संपूर्ण वीतरागता जिसमें है, उसको ही सारी बातें पता होनी चाहिए। तो रागी द्वेषी को सारी बातें पता लग जाएगी तो वो घमासान करवा, राग करेगा, द्वेष करेगा, जान के कुछ भी पता लगेगा तो क्या करेगा? या तो राग करेगा या द्वेष करेगा, और वो उसका घमासान मचा दे। तो लक्षण क्रम से पहला वीतरागी, उसके बाद सर्वज्ञता, तीनों लोकों को जानता है, तीनों कालों को जानता है, और सभी द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को, अनंत पर्याय है लेकिन उनको एक साथ जानता है, उसका चमत्कार है। अब चमत्कार किसको कहते हैं? इसको कहते हैं चमत्कार।
ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से युक्त, द्रव्य गुण पर्याय से अरिहंत भगवान को जानकर जो नमस्कार करता है, जब भगवान के सामने खड़े होना तो ऐसे, अरे ये वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। अच्छा, जो सर्वज्ञ है वीतरागी, वो ही हित का उपदेश दे सकता है और कोई, क्योंकि जो रागी द्वेषी होगा वो क्या देगा? जो भी बोलेगा राग द्वेष से प्रेरित होकर बोलेगा, कहेगा, तो वो कुछ भी हो वो हित का उपदेश नहीं दे सकता। तो हमें श्रद्धान किस पे होना चाहिए? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, इन पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। देखो आप विचार करो, श्रद्धा के बिना हमारा काम कहीं भी नहीं चलता। हम श्रद्धान करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या सोच के जाते हैं? वो क्या खाने को दे रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। उन्हें दवाई दे दी, हमें पता नहीं है ये क्या है, हम उस दवाई के बारे में भी नहीं जानते, तो भी हम खा लेते हैं। हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, क्या करता है हमारे शरीर को काट के, हमें पता नहीं, लेकिन हम बेहोश हो जाते हैं और कंसेंट फॉर्म पे साइन कर देते, जो तुमको करना हो करो मेरे साथ मैं मर भी गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे करके हम दे देते। तो आप विश्वास ही तो कर रहे हैं, क्या करते क्या है बताओ? भरोसा ही तो करते हैं। एक पुल पर आप चढ़ के जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं ये ठीक है, गिरेगा नहीं, यही सोच के जा रहे हैं। विश्वास ही तो कर रहे हैं। एक कि कहीं खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आपने देखा वो कैसे बनाते हैं, क्या उसमें जहर डाला है कि नहीं डाला है? अरे विश्वास करके ही खाते हैं। कोई खाना दे रहा है और हम खा रहे हैं, तो हमने तो बनाया नहीं, कोई भी दे रहा है, कहीं बाहर खा रहे हैं, किसी के घर खा रहे हैं, कहीं जो भी, विश्वास कर रहे हैं देखा ये ठीक होगा, मेरा हितकारी होगा, ऐसे ही सोच के ना। बिना विश्वास किए तो कहीं तीन काल में काम होता ही नहीं। हर जगह विश्वास से ही चल, किसी भी फील्ड में लगा लो, अब विश्वास के बिना तो काम। और हम उस क्षेत्र में भी पूर्ण विश्वास करते हैं जहाँ अविश्वास भी होता है, माने जिनकी गारंटी नहीं है उस पर भी विश्वास है, क्योंकि हमारे पास विश्वास के अलावा कोई चारा नहीं। डॉक्टर की गारंटी नहीं है, वो धोखा भी दे देते हैं, तो भी हम विश्वास करते हैं। किसी की गारंटी नहीं है जगत में, उनकी है क्या? वीतरागी हैं सारे, कोई नहीं। तो भी मैं ये कह रहा हूँ, विश्वास तो हम फिर भी करते ही है ना। जहाँ धोखे की कोई पता नहीं है, गारंटी नहीं है कि धोखा नहीं मिलेगा, तो भी हम, माने कितना अविश्वसनीय होते हुए भी हम विश्वास कर लें, क्योंकि विश्वास के बिना चलना है। और जहाँ गारंटी है कि धोखा नहीं मिलेगा, वहाँ हमें विश्वास नहीं हो रहा है। आप सोचो ये गारंटी का है सूचक। वीतरागता ये गारंटी है, सर्वज्ञता ये गारंटी है, हितोपदेशिता ये गारंटी है। इस गारंटी होने पर भी हमको सच्चा श्रद्धान नहीं हो रहा है। अब सोचो कितनी स्थिति खराब है। हमें जो सच्चा श्रद्धान होना चाहिए वो हम सौंप ही नहीं पा रहे हैं खुद को, हम अपने आप को समर्पित ही नहीं कर पा रहे हैं। जिनकी 100% गारंटी है, जहाँ धोखे की गुंजाइश ही नहीं है, माने एक तरफ तो जहाँ अविश्वास भी हो सकता है वहाँ हम विश्वास करने तैयार, और जहाँ गारंटी से विश्वास, जहाँ कभी धोखा नहीं मिलेगा, वहाँ हमारा श्रद्धान जमे। क्यों नहीं जम रहा है? ये मोह की महिमा है। इतना तीव्र मोह काम करता है कि जो सही जगह है वहाँ हमारा उत्साह भी नहीं, विश्वास भी नहीं। मतलब सबसे यदि रिजेक्टेड वर्क कोई है ना जीवन में, हमारे लिस्ट में सबसे पीछे का काम, तो वो ये है। जो सबसे प्रायोरिटी का काम होना चाहिए वो स्टेपनी की तरह यूज करते हैं। मैंने अभी हमारा मेन पहिया नहीं बन पाया है। हम लगा के रखते हैं, थोड़ा बहुत संस्कार हैं तो टांग के रखते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे, लेकिन मेन व्हील अभी नहीं बन पाई।
तो कह रहे हैं जब तक ये मुख्य धारा में शामिल नहीं होगा तब तक नहीं दिखता। इसलिए हमको 3 लोकों के जो स्वामी हैं, जो त्रिभुवन नाथ जिनको हम कहते हैं, ऐसे की परीक्षण, ऐसा का समीक्षण, ऐसे का लक्षण हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, भवितव्यम नियोगेन, वही आप्त हैं, भवितव्य वही होना चाहिए। ये हमको पक्का समझ में आ रही बात ना, तो उनको ही आप्त कहेंगे, उन्हीं को देव कहेंगे हम, कि यही वास्तविक देव हैं और कोई इसके अलावा देव नहीं है जिनमें ये लक्षण। आप देखो इसमें किसी का नाम नहीं लिया कि इनको बतावे कि ये आप्त हैं, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा यहाँ पे। लक्षण बतला दिया, और आप जानो, आपको तराजू पकड़ा दिया, आप तौलो बैठ के, आप तय करो कौन है कौन नहीं है। जिनके अंदर शुद्ध वीतरागता दिखलाई दे रही है, जो सर्वज्ञ हैं, सिद्ध किया है कि सर्वज्ञ हैं, और ये सिद्ध किया है कि जो हितोपदेशी हैं, उनको हमने अपना आराध्य बना रखा। और यदि यह हमारा माथा कहीं झुकेगा तो सिर्फ वीतरागी देव के आगे ही झुकेगा, अन्यत्र नहीं झुकेगा। हमारे श्रद्धान का मुख्य बिंदु तो एक ही, और उसका स्वरूप हमको समझना। अगर नान्यथा माने अगर ऐसा नहीं है तो याप्तता, उसमें आप्तता, अगर ऐसा नहीं, वीतरागता नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, हितोपदेशिता नहीं है, तो वहाँ पर आप्तता नहीं हो सकती। अब आप देखो, हम लोग कभी आपस में इस चीज़ पर विचार करते हैं कि राग द्वेष होता क्या। जैसे वीतरागी का लक्षण है ना कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए, तो राग द्वेष होता क्यों। एक हमारा मिथ्या भ्रम ये चल रहा है अनादिकाल से कि हम निमित्तों के वशीभूत होकर ये सोचते हैं कि इसके कारण राग द्वेष, ये नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं। जैसे हम लोग कभी नहीं, या ये आदमी सामने आ जाता है तो मुझे जो है द्वेष, ये होता है तो राग होने लगता है। हमने अभी तक क्या समझ रहा, पर को जानने से राग द्वेष होता है। तो तीर्थंकर भगवान तो जगत को जानते हैं, पर को जानने से राग द्वेष होता है, या तो राग होगा। तो ऐसा है क्या, पर को जानने से राग द्वेष होता है? होता ही है। किसी को देखते हैं तो राग उत्पन्न होने लगता है, किसी को देखते हैं तो द्वेष उत्पन्न, और कोई नहीं हो तो कुछ नहीं होता है। ऐसा भी है, ऐसा होता है ना नॉर्मली। तो इसका मतलब है हमारे राग द्वेष की चाबी दूसरे के हाथ, माने वो उससे संचालित हो रहे हैं हमारे। इससे इसका ये अर्थ हो गया ना। तो ऐसे तो कभी राग द्वेष पे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि निमित्त तो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। निमित्त तो आएंगे ना, निमित्त कहाँ चले जाएंगे, संसार तो वहीं रहेगा। अब इनके बीच में रहकर ही वीतरागी हुए हैं, वो इनको जानते हुए ही वीतरागी हुए हैं। तो उन्होंने कौन सी कला अपनाई जो हम नहीं अपना पाए। तो वो पर को जानने से राग द्वेष नहीं होता है, खुद को नहीं जानने से राग द्वेष होता है। और जब हम खुद को जानेंगे तो राग द्वेष संपन्न हो जाएगा। हमने अभी तक क्या किया, पर को जानना, पर को जानना। हमारी बुद्धि कहाँ चली गई, पर को जानने में। कभी हमने प्रयास ही नहीं किया कि हम खुद को जानें। जो वीतरागी हुए उन्होंने किया क्या, उनका क्रम उल्टा था। उन्होंने पहले खुद को जाना और उससे ऐसा अतिशय प्रकट हुआ कि दुनिया जनार्दन अपने आप उनके ज्ञान में, वो वीतरागता प्राप्त। तो वीतरागता कब प्राप्त हुई, जब खुद को जाना। और हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पूरे जगत को जानना चाहते हैं। और आचार्य हमको समझा रहे हैं कि पहले खुद को जानो, पर को जानने से राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष तो
खुद को नहीं जानने से होता है, ये असली कारण है। पर को जानना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप तो कुछ नहीं जानते हो, हम कुछ नहीं जानते हैं। तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, वीतरागी भगवान तो पूरे जगत को जानते हैं। जानना ही अर्थ है, तो सिर्फ जानते हैं, लेकिन उन जानने के बाद भी उनसे राग द्वेष रहित रहते, निर्विकारी भाव से जान। उनकी सर्वज्ञता कैसी है? निर्विकारी होकर के, यानी उनके ज्ञान में झलकता सब कुछ है, लेकिन प्रभावित वो किसी चीज़ से नहीं होता। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जो ये सर्वज्ञता समझाने के लिए बात आती है ना, कि भगवान कैसे जानते हैं सब कुछ, दुनिया भर को कैसे जानते हैं? जैसे दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं। यहाँ एक दर्पण रखा हो तो सब लोग उसमें झलकेंगे, और देखो एक साथ झलकते हैं, एक साथ अच्छे लोग भी झलकते हैं, बुरे लोग भी। उस दर्पण के सामने आप आग रख दो, आग भी झलक जाएगी, पानी रख दो तो पानी भी झलक जाएगी, लेकिन वह ना वो दर्पण जलेगा और ना वो दर्पण गीला होगा, कुछ नहीं। तो हुआ क्या? दर्पण में आग है कि नहीं? बोले आग का प्रतिबिंब है, आग का ज्ञान है उसमें, लेकिन वो आग से प्रभावित नहीं होता। तो जानने में कोई दोष नहीं। हमने हमेशा ज्ञान को दोष दिया है, मैं सच बता रहा हूँ। हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? हम ज्ञान को दोष देते, और ज्ञान हम सोचते हैं ये ज्ञान में आ गया इसलिए दुखी कर रहा है हमको। आपने हमने सबने ये सोच रखा है ज्ञान में आया इसलिए दुख हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझना। अगर समझ में आ गई बात ना, तो कभी जीवन में दुख नहीं होगा। हमारा कोई परिचित नहीं, जैसे सुबह उठे, न्यूज़ चैनल देखा, पता चला एक ट्रेन गिर गई कहीं पुल से, सब 200-500 लोग मर गए, अरे बहुत बुरा हुआ, ऐसा कह के चाय पीने बैठ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तो हुआ ना, लेकिन ज्ञान से कोई दुख हुआ? हमने क्या सोच रखा है? ज्ञान ही दुख का कारण, ऐसा सोच रखा है, दिमाग में सेट कर रखा है। और इसके लिए तर्क देते हैं लोग कि जब वो ट्रेन गिरी, उसका ज्ञान हुआ तो मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन पीछे से फ़ोन आया कि साहब अपने वो भी उसमें गए थे और उनकी खबर नहीं है, तो रोने बैठ गए। तो बोले देखो साहब, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक तो हम सुखी थे, आराम से चाय पीते। जैसे ही पता चला कि हमारे परिजन भी उसमें थे, और वो रोना धोना, दुख का कारण हो गया ना ज्ञान। हो गया कि नहीं हो गया? लोग ऐसे कह के ज्ञान को दुख का कारण सेट कर देते, दिमाग में रखते हैं ज्ञान दुख का। तो उससे क्या, ना कुछ पता रहेगा ना दुख होगा, मस्त रहो, पढ़ो ही मत, पढ़ो ही मत, जानो ही मत, वो तो सुख रहेगा। पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो दुखी हो जाओ। ऐसा प्रसारित कर दिया जाता। तो अधिकांश लोग सोचते हैं ना पता रहेगा ना दुख होगा, इसलिए ज्ञान से कोई मतलब, ऐसा सोच कर। लेकिन उनको मैं समझाता हूँ कि देखो, ज्ञान तो आपको पहले भी हुआ था जब आपने टीवी खोला कि 200-500 लोग मर गए, एक पुल पे से ट्रेन गिर गई, ऐसा ज्ञान हो गया था आपको। तो ज्ञान में कोई कमी थी क्या? ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस समय वैसा दुख नहीं हुआ। थोड़ा अफसोस जरूर हुआ था कि अरे बेचारे ऐसे कह, लेकिन आप रोए नहीं थे, बाकायदा आपने चाय नाश्ता शुरू कर दिया, उस पर आपको कोई हानि नहीं हुई, अंदर से दुख कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही पता पड़ा कि उसमें हमारा एक रिश्तेदार या परिजन था, वैसे ही आपको दुख शुरू हो गया, रोना पीटना शुरू हो गया। तो ज्ञान दुख का कारण नहीं है, मोह दुख का कारण है। जैसे ही पता चला मेरा व्यक्ति 100-500 वो भी तो किसी न किसी के थे, तो भी दुख नहीं हुआ। वो उनके भी तो परिवार थे, तो भी आपको दुख नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इस बात का पता चला कि मेरा,
तो इसका मतलब ज्ञान दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है मोह। और वीतरागी भगवान मोह से रहित होते हैं, राग द्वेष मोहाच, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी उनको कोई सुख दुख ऐसा उनके कारण से कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने कारण से सुखी हैं, जगत के दूसरों को जानने के कारण से दुखी नहीं है, सुखी दुखी उसके कारण से नहीं। अब देखो ये तो इस कहानी में दो तो आपको सुना दिए, फिर एक तीसरा फोन आया कि साहब वो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाए थे, वो जाम में फंस गए थे, उनका लिस्ट में नाम है रिजर्वेशन में, इसलिए सरकार ने जारी कर दिया कि ये लोग थे, लेकिन अभी पता चला है कि उनका तो ट्रैफिक के कारण ट्रेन छूट गई थी और बैठ ही नहीं पाए थे। अब सुखी हो रहा, अरे अभी भी वही 200-250 लोग मरे हैं, लेकिन जैसे ही पता चला मेरा नहीं था, मेरापन माइनस हो गया, वहाँ सुख अब कैसे ठीक है, अब भी तो उतने ही लोग मरे, अब ठीक कैसे नहीं, अब खुश क्यों हो गया, अब ठीक कैसे हो गया सब कुछ। अभी ज्ञान तो अभी भी वही है कि इतने लोग मरे हैं, वही अखबार में छपा, वही न्यूज़ पढ़ रहे हैं, नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है मोह। और वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उनको तीनों लोकों का तीनों कालों का ज्ञान है, लेकिन मोह नहीं है, इसलिए वो परम सुखी। और मोह होगा तो वही ज्ञान दुख का कारण बन जाता है, और जिसको मोह नहीं है वही ज्ञान उसके लिए सुख का कारण। तो ज्ञान कभी भी वास्तविक सुख दुख, माने ज्ञान के कारण तो सुख ही मिलता है, ज्ञान से दुख नहीं मिलता है। ज्ञान से तो आप ठीक होते हो, ज्ञान से तो हम सुलझते हैं, यदि वस्तु स्थिति का पता चल जाए तो आप सुखी हो जाते हैं। तो उसके लिए भी एक उदाहरण दें, फिर अपना बात को संपन्न करेंगे। आज इतनी भी बात क्लियर हो जाए ना तो बहुत समझ में आ जाए। जैसे देखो, अपन यहाँ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, एक आदमी इधर खिड़की के पास आके गाली देने लग जाए, सबको उल्टा सीधा बोलने लगे, तो सबके मन में गृहटी तन जाएगी, अरे हम शांति से पढ़ रहे हैं और वो गाली दे रहा है, सबके मन में क्रोध आ जाए, अब गाली दे रहा है। भले ही यहाँ यही पढ़ रहे हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन पढ़ते हैं फिर भी क्रोध आ जाएगा। फिर एक सज्जन वहाँ से आए, बोले आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? बोले वो ऐसे बीच में यहाँ गाली देता है, चिल्लाता है, डिस्टर्ब करता है। अरे आप पता नहीं, वो विक्षिप्त है, उसका इलाज चल रहा है, मनोचिकित्सा में उसका इलाज चल रहा है, वो विक्षिप्त है, उसका कुछ निश्चित नहीं रहता है, मन उसका विचलित, पागल है कुल मिला। वो क्या, फिर अगले दिन गाली देने लगा, तो आप ध्यान ही नहीं दोगे सीधा, आपके मन में जो पहले दिन राग द्वेष हुआ था ना, वो नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया, वास्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया। कह रहे वो तो ऐसे ही बोलता ही रहता है, कभी भी किसी को ना तो लक्ष्य करके बोल रहा है, तो आदत है, उसका तो दिमाग खराब है, इसलिए बड़बड़ करता रहता है। हाँ, वो ऐसा ही हो गया है, उसका दिमाग ऐसा ही हो गया है। तो जैसे ही आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक दुख था, और जैसे ही वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, इसका तो स्वरूप ही ऐसा है, वास्तविक स्वरूप पता चल गया कि साहब इसका इलाज भी चल रहा है, बीमार है, तो आप बल्कि वो आप द्वेष करने की जगह दया करो, बेचारा, ऐसा कह के आपके मन में दया का भाव आए, अरे बेचारा स्वस्थ होता तो ऐसा नहीं बोलता। अब आप देखो, वस्तु स्वरूप पता चलने से आप सुखी हुए या दुखी हुए, जैसे ही पता चला, तो ज्ञान हमेशा सुख का कारण, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये क्या था, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु जो सनिवार, ऐसा करते ना, छेड़ाला में पढ़ते हैं ना, माने ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। वहाँ उल्टा कह रहे हैं, हम जो समझते हैं उससे उल्टा, हमने तो सोच लिया ज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण, जबकि वो कह रहे हैं सुख का कारण है। इसलिए ज्ञान को दोष देना बंद करिए, बल्कि ज्ञान ही, वास्तविक ज्ञान ही हमारे सुख का कारण है। और इसीलिए यहाँ पर ये लक्षण बतलाया है कि आप तो वही है जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, उसकी हम
उन पर श्रद्धान करें, उनका स्वरूप समझें, तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बोले जिनवाणी माता की। निज निज में बताई यह अनंत